इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं मॉक इम्यूनाइजेशन के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 1। तो प्रॉब्लम 1 में आपको मेंशन किया है मिस्टर ए विल नीड ₹1 लाख आफ्टर 2 years फॉर विच ही वांट्स टू मेक वन टाइम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट नाउ। तो मिस्टर ए है एक इन्वेस्टर, उसकी जो रिक्वायरमेंट है so he requires ₹1 lakhs। तो 1 लाख की रिक्वायरमेंट है आफ्टर 2 years। इसमें 2 साल के बाद आपको 1 लाख रुपये चाहिए। मे बी आपने कोई एक्सपेंस करना है या कोई लाइबिलिटी पे करनी है उसके लिए। अब उसके लिए वो एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है नाउ। तो इसमें ये 2 साल का टाइम पीरियड हो गया आपका एन। पूरे 0 पीरियड, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है पूरे, मीन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 पीरियड में। तो ही है ये चॉइस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आपके पास 2 तरह के बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड एक्स बॉन्ड वाई। तो पहले देखते हैं बॉन्ड एक्स का क्या कहता है आपके पास। जिसकी की फेस वैल्यू 1000 है, 7% कूपन आपको मिलेगा, लाइफ है इसकी 1 ईयर, लाइफ इज 1 ईयर। दिस इज 7% बॉन्ड ऑफ ₹1000। तो आज इसका जो प्राइस है, करंट प्राइस, जिस इज 972.73। और जो ईल्ड है आपकी YTM जैसे 10%। तो इसमें हमने क्या करना है, अब आपका ड्यूरेशन तो हो गया कि 2 साल के बाद आपको पैसे चाहिए। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करनी है आपने कि आपका जो रिस्क है वो कवर हो जाए। तो उसके लिए आपको बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जिसका ड्यूरेशन 2 साल के इक्वल हो जाए। तो बॉन्ड एक्स है जिसकी लाइफ 1 ईयर है, तो इसका जो ड्यूरेशन है बॉन्ड एक्स का वो तो 1 ईयर ही हो जाएगा जितनी लाइफ है, क्योंकि सारा कैश फ्लो 1 साल के बाद ही मिलेगा आपको, वही ड्यूरेशन बन जाएगी। सेकंड आपको दिया है बॉन्ड वाई, जिसे जो आल्सो ₹1000 बॉन्ड है, 8% कूपन इंटरेस्ट है इसका, 8% बॉन्ड ऑफ ₹1000 एंड लाइफ इज 4 ईयर्स। तो इसकी जो लाइफ है दैट इज 4 ईयर्स। एंड करंट प्राइस आपको दिया है इसका P0, जिसे 936.52। एंड करंट यील्ड YTM आपकी सेम है, इसमें भी 10%। तो इसकी लाइफ 4 ईयर्स है, कूपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा एनुअली। तो इसमें इसका ड्यूरेशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देयर आस्किंग एडवाइस मिस्टर ए वेदर ही शुड इन्वेस्ट ऑल हिज मनी इन वन टाइप ऑफ बॉन्ड और ही शुड बाय बोथ द बॉन्ड्स एंड टू इफ सो इन विच क्वांटिटी एंड एज्यूम दैट देयर विल नॉट बी एनी कॉल रिस्क और डिफॉल्ट। और कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। तो हम यही लिखेंगे कि रिस्क को इम्यूनाइज करना है आपने। तो उसके लिए जो ड्यूरेशन है आपकी ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक शुड बी इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ जो रिक्वायरमेंट है, जिसको हम कह सकते हैं लाइबिलिटी, जिस इज जस्ट लाइक लाइबिलिटी। तो ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट हम करेंगे दोनों बॉन्ड्स में। इसका ड्यूरेशन है आपका 1 ईयर। अब इसका ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं बॉन्ड बी का। तो लेट अस सी ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड वाई। तो बच्चे ड्यूरेशन बॉन्ड वाई का ड्यूरेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कूपन यील्ड मेथड अप्लाई करके। कूपन इंटरेस्ट दिया 8%, YTM आपको दे रखी है। फार्मूला है आपका 1 + YTM अपॉन YTM -1 + YTM प्लस N इंटू कूपन माइनस YTM एंड दिस अपॉन कूपन इंटू 1 + YTM रेज़ टू पावर N -1 + YTM। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो बट YTM 10% -1.10 प्लस इसकी लाइफ है आपकी 4 ईयर्स। कूपन इंटरेस्ट लिए 8%, 0.08 माइनस 10%। कूपन इंटरेस्ट 0.08 इंटू 10%
रेज टू पावर 4-1 प्लस वाई की एम 10%, जैसे कि 11 माइनस, जिसे 0.02 नेगेटिव आ रहा है, तो 0.02 इंटू 4, तो ये नेगेटिव बन जाएगा आपका, इसमें से माइनस कर लीजिए। सो दिस विल बी 1.02 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करके 1.1 की पावर 4, 1.4641 माइनस 1 इंटू 0.08 प्लस 0.1, तो दिस वैल्यू है जो 0.13713। सो 11 माइनस 1.02 डिवाइडेड बाई 0.13713, so this value is 7.4382, so minus 11, so duration is coming 3.56, ये ड्यूरेशन आ गया आपके बॉन्ड वाई का। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितनी मनी इन्वेस्ट करनी है। इट मीन्स नाउ ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो शुड बी इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी। तो लेके से दो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड एक्स बॉन्ड वाई है, उनका ड्यूरेशन है आपके पास 1 ईयर और इसका है 3.56। लेके जो मनी इन्वेस्ट करनी है अपने वेट, जिसे डब्लू एंड 1 माइनस डब्लू, वेट मीन्स कितने परसेंट को फंड्स आपने इन्वेस्ट करने हैं। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे 1 डब्लू प्लस 3.56 इंटू 1 माइनस डब्लू, ड्यूरेशन लायबिलिटी आपका 2 ईयर्स, तो उससे डब्लू की वैल्यू आ जाएगी 1 डब्लू माइनस 3.56 माइनस 2.56 डब्लू इज इक्वल टू दिस माइनस दिस माइनस 1.56, तो उससे डब्लू आ जाएगा आपको। तो 1.56 डिवाइडेड बाई अवर 2.56, जिसे जो 0.6094, तो इट मीन्स 60.94% आपको मनी इन्वेस्ट करनी है बॉन्ड एक्स में। तो आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, मे बी 61%, तो लेकर से राउंड ऑफ भी 61% और 1 माइनस डब्ल्यू आ जाएगा आपका 1 माइनस गेस 39%। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि कितनी मनी इन्वेस्ट करनी है अपने दोनों बॉन्ड्स में, और उनके करंट प्राइसेज भी आपको दिए हैं। आपको देखो मनी को इन्वेस्ट करनी है, वो है आपकी कि 2 साल के बाद आपको लायबिलिटी पे करनी है, ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है ₹1,00,000 की। बट हम परचेज करेंगे बॉन्ड 0 टाइम पीरियड में, तो इट मीन्स आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले आज की डेट में करेंट वैल्यू कितनी है ऑफ लायबिलिटी, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे 1,00,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो हमारी करंट वाईटीएम चल रही है आपको दे रखी है यील्ड, वो है 10% आपकी, 10% के ऊपर फॉर 2 ईयर। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 फॉर 2 ईयर्स, 0.826, जिसे जो 4.5, तो इट मीन्स टोटल आज आपको ये वैल्यू है ₹82,645। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं हम कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है बॉन्ड्स में, बॉन्ड एक्स एंड वाई। तो बटेगी इन्वेस्टमेंट, तो इसका कर लीजिए 61%, गेट जो 82,645 इंटू 61%, जिसे टोटल इन्वेस्टमेंट 82,645 इंटू 61%, टोटल इन्वेस्टमेंट बन रही है आपकी 50,413, और बैलेंस हम कर देंगे 39% बॉन्ड वाई में, जिसे कमिंग 32,230, ये आपकी आगे इन्वेस्टमेंट रुपीज में। अब आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितने बॉन्ड्स आपको परचेज करने पड़ेंगे, तो उनको डिवाइड कर रखे हैं कि इनका परचेज प्राइस कितना है आज की डेट में। दैट विल बी नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी परचेज, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे जो आपको परचेज करने हैं पूरे।
तो आप देखिए बॉन्ड एक्स का परचेज प्राइस आपको दिया है आज की डेट में 972.73 और जो बॉन्ड वाई है जिस प्राइस इज 936.52। तो नंबर को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। सो फर्स्ट बिकमिंग 50413 डिवाइडेड बाय 972.73। सो दिस अमाउंट इज 51.83। तो राउंड ऑफ करके 52 बॉन्ड्स आपको परचेज करनी है ऑफ एक्स। सेकंड इज कमिंग 232 so divided by 936.52 तो जिसे कमिंग 34.42 इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं आप 35 बॉन्ड्स। नेक्स्ट भी है प्रॉब्लम सेकंड। इसमें आपको डाटा दिया है 3 बॉन्ड्स आर अवेलेबल ABC दीज बॉन्ड्स आर यूज्ड बाय ए बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर टू फंड एन आउटफ्लो शेड्यूल्ड इन 6 ईयर। तो इसमें भी एक आउटफ्लो है आपका आउटफ्लो इन 6 ईयर। करंट एज को मेच्योरिटी 9% और आपको वाई क्लेम ये रखी है। तो 6 साल के बाद कोई लाइबिलिटी पे करनी है और वाई क्लेम है आपकी 9%। 3 बॉन्ड्स हैं, तीनों की फेस वैल्यू 1000 है और दे विल बी रिडीम्ड एट पार, इंटरेस्ट भी पेबल एनुअली। उनका डाटा देखिए क्या दिया है आपको। बॉन्ड्स आपको दिए हैं उनकी लाइफ आपको दी है 10 8 5 ईयर्स में है। इनका कूपन रेट आपको दिया है जिसे कि 10 11 9%। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ ईच बॉन्ड। तो कूपन रेट है, वाईटीएम है, लाइफ है आपके पास। तो ड्यूरेशन का फार्मूला अप्लाई कर रखे हैं। ड्यूरेशन ऑफ अ बॉन्ड इज 1 + YTM अपॉन YTM माइनस 1 + YTM प्लस N इंटू C माइनस YTM अपॉन C इंटू 1 + YTM रेज टू पावर N - 1 + YTM। ये मैंने अप्लाई करके है कूपन यील्ड मेथड। पुट करके हैं बाकी ड्यूरेशन हम कैलकुलेट करने हैं। YTM है 9%, 1.09 अपॉन 0.09 माइनस 1.09 प्लस लाइफ आपको दी है 10 ईयर्स। कूपन रेट है आपका 10%, YTM इज 9% अपॉन कूपन 10%, YTM 9%, लाइफ इज 10 ईयर्स -1 प्लस YTM जिसे ये 9%। तो इसको सोल्व करके आपका ड्यूरेशन आ जाएगा। तो लेके सी तो 1.09 डिवाइडेड बाय 0.09 जिसे 12.111 माइनस जिसे ये 0.01 तो ये 0.01 इंटू 10 ये रह जाएगा 0.1 प्लस गेस और इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 0.2267। सो वी गेट 12.111 माइनस तो 1.19 डिवाइडेड बाय 0.2267 जिस जबर 5.42492 सो माइनस 12.11 सो ड्यूरेशन इज कमिंग 6.86 ईयर। उसी तरीके से अप्लाई करते हैं बॉन्ड बी के लिए। ड्यूरेशन का सेम फार्मूला है जिसी फॉर बॉन्ड ए। ड्यूरेशन विल बी YTM सेम है आपकी 1.09 अपॉन 0.09
माइनस 1.09 प्लस, तो लाइफ है इसकी 8 ईयर्स, 8 इनटू कूपन रेट है आपका 11 माइनस 0.09 अपॉन कूपन 0.11 इंटू वाई टी एम 1.09 रेस टू पावर 8 माइनस 1 प्लस 0.09। तो उसको सोल्व कीजिए तो इसका भी ड्यूरेशन कैलकुलेट हो जाएगा, किसी कमिंग 5.84 ड्यूरेशन, और इसका क्या 6.86। तो सिमिलरली बॉन्ड सी का कैलकुलेट कीजिए, वाई टी एम सेम है आपकी 1.09 माइनस 1.09 प्लस लाइफ है जो 5 ईयर, कूपन इज आल्सो 9%, वाई टी एम भी आपकी 9 है, तो ये 0 बन जाएगा, प्लस होके सेम रह जाएगा। कूपन इज 0.09 इंटू 1.09 रेस टू पावर 5 माइनस 1 प्लस 0.09। तो उसको सोल्व करके इसका भी ड्यूरेशन आ जाएगा किसी 4.24। ये ड्यूरेशन आ गए आपके तीनों बॉन्ड्स के। नाउ देयर आस्किंग the bond portfolio manager has been asked to keep 45% of the portfolio money in bond A. Calculate percentage amount to be invested in bond B and C that need to be purchased to immunize your portfolio. तो आपने एक पोर्टफोलियो इम्यूनाइज करना है, बनाना है, जिससे इस आउटफ्लो का जो आपने पे करने हैं 6 सालों में उसका रिस्क इम्यूनाइज हो जाए। तो उसके लिए क्या अब आपकी बनेगी स्ट्रैटेजी, तो मीन्स अब आपने एक पोर्टफोलियो बनाना है तीनों बॉन्ड्स का जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, सो दैट जो उसका ड्यूरेशन है वो बनना चाहिए ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी। तो आउटफ्लो अपनी 6 साल में पे करने हैं, तो हमारा ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी, ये आपको दिया है 6 ईयर। पोर्टफोलियो में आपके पास देखो जो बॉन्ड्स हैं ए बी सी, 3 बॉन्ड्स हैं आपके पास, उसका वेट आपने देखना है, और इसमें ये भी आपको बता दिया है कि ए में बॉन्ड ए में आपने 45% इन्वेस्ट करना है, 45% तो इसका वेट हो गया, मीन 0.45, तो बाकी इन दोनों का बचेगा आपका 0.55, तो इन दोनों का वेट मिसिंग है। तो लेके से इसका वेट है W, तो इसका रह जाएगा आपका 0.55 माइनस W, राइट। टोटल होना चाहिए दोनों का 0.55, इसमें किया हमने X या W, बैलेंस इसका आ जाएगा। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ड्यूरेशन से, ड्यूरेशन है आपके पास तीनों बॉन्ड्स का जो आपने कैलकुलेट किया है 6.86, 5.84, 4.24, तो मल्टीप्लाई कीजिए। So this into this is coming 3.087, this into W 5.84 W plus this into this 4. This into this is 2.332 minus 4.24 W is equal to 6। अपने W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दिस माइनस दिस, जिसे कमिंग 1.60 W इज इक्वल टू 6 में से ये दोनों आपके माइनस हो जाएंगे, तो जिसे कमिंग 0.581, तो इससे आपका W आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 1.6, जिसे जो 0.363, और 1 माइनस 0.55 में से W लेस कर लीजिए, ये बन गया आपके वेट ऑफ बॉन्ड B, वेट ऑफ B, तो वेट ऑफ C आ जाएगा, जिसे जो 0.55 माइनस 0.363, तो जिसे कमिंग 0.1869, तो इट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना परसेंट आपने इन्वेस्ट करना है, 45% बॉन्ड ए में, बॉन्ड बी में आप राउंड ऑफ कर दीजिए 36% एंड दिस इज 19%। So this will be our investment in different bonds to immunize the risk of outflow. नेक्स्ट मैंने एक थर्ड पार्ट और पूछा है इसमें, आफ्टर द पोर्टफोलियो हैज बीन फॉर्मुलेटेड, अब ये पोर्टफोलियो बना लिया आपने, ये वेट्स आ गए, एंड इंटरेस्ट रेट चेंज, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया है और एंड इंक्रीजिंग द यील्ड टू 11%,
तो नाउ वी आर सेइंग दैट जो YTM है आपकी वो हो गई अब आपकी 11%, और उसके बेस पर जो ड्यूरेशन है बॉन्ड्स के वो चेंज हो गए हैं। तो इट मीन्स आपके पास बॉन्ड्स हैं सेम ABC एंड व्हाट इज द न्यू ड्यूरेशन, अब उनकी ड्यूरेशन चेंज हो गई है। अब न्यू ड्यूरेशन बन गई है आपकी ए की 7.15 ईयर, बी ए की 6.03 एंड सी ए की 4.27। नाउ दे आर आस्किंग इज का पोर्टफोलियो स्टिल इम्यूनाइज वाई और वाई नो, तो आपने बताना है कि अब आपका ड्यूरेशन तो चेंज हो गया है और वो वेट्स जो हैं आपने वेट्स यही रखने हैं जो हमने कैलकुलेट किए गए पहले। तो लेट अस सी वेट्स आर 45%, 36% एंड 19। तो क्या अभी भी हमारा रिस्क इम्यूनाइज हो रहा है, तो उसके लिए आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट इज न्यू ड्यूरेशन ऑफ अ पोर्टफोलियो। इफ दिस इज इक्वल टू 6 देन वी विल से कि हमारा रिस्क इम्यूनाइज है, और ये 6 से इक्वल नहीं है देन रिस्क इज नॉट इम्यूनाइज। तो व्हाट इज न्यू ड्यूरेशन, दिस इज 7.15 इंटू 0.45 प्लस 6.03 इंटू 0.36 प्लस 4.27 इंटू 0.19। सो 7.15 एंड इंटू दिस, तो ये करके आपका जो ड्यूरेशन आ रहा है जिसकी कमिंग 6.2। तो आप देखेंगे दिस इज मोर देन 6 ईयर, अब ये 6 साल से ज़्यादा आ रहा है आपको। तो इट मीन्स अवर रिस्क इज नॉट इम्यूनाइज्ड। तो इट मीन्स यदि ड्यूरेशन चेंज हो रहा है और आप वेट सेम रखते हैं तो उससे आपका रिस्क इम्यूनाइज नहीं होगा। नेक्स्ट उन्होंने फिर फोर्थ पार्ट में पूछा है आपसे डिटर्मिन द न्यू परसेंटेज ऑफ बी एंड सी बॉन्ड्स दैट आर नीडेड टू इम्यूनाइज द पोर्टफोलियो। अब यदि आप नए ड्यूरेशन से रिस्क को इम्यूनाइज करना चाहते हैं तो आपको डिटर्मिन करना है नई परसेंटेज कितनी होगी बी और सी की, एंड जो बॉन्ड ए की जो परसेंटेज है दैट विल रिमेन एट 45%। तो इसमें से आप कैलकुलेट कीजिए। तो अब आपके कैलकुलेट करने हैं बट शुड बी न्यू वेट्स टू इम्यूनाइज रिस्क, मीन्स अब आपको ड्यूरेशन चाहिए 6 ईयर। अब नया ड्यूरेशन आ गया है तो नए वेट्स हैं, ए का वेट सेम है 45%, इट मीन्स 0.45। तो बैलेंस वेट बचा इन दोनों का 55%। तो उसमें से आप रख लीजिए इसका है W और इसका आ जाएगा 0.55 माइनस W। अप्लाई करते हैं नाउ व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो, इट शुड बी दिस इनटू दिस 7.15 इंटू 0.45 प्लस 6.03 इंटू W, सो प्लस 4.27 इंटू 0.55 माइनस W, इट शुड बी इक्वल टू 6 जो है आपका ड्यूरेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स लाइबिलिटी। तो सॉल्व करके हैं इसको, इससे W आ जाएगा आपका। तो 7.15 इंटू 0.45 जिसे कि 3.2175 प्लस 6.03 W प्लस 4.27 इंटू 0.55 2.3485 माइनस 4.27 W इज इक्वल टू 6। इट मीन्स 6.03 माइनस 4.27 जिस इज कमिंग 1.76 W, और ये दोनों वैल्यूज़ आपकी अगर जाकर माइनस हो जाएंगी 6 में से, क्योंकि 6 माइनस 3.2175 माइनस 2.3485 इट इज 0.434। उससे W की वैल्यू आ जाएगी आपकी डिवाइडेड बाय 1.76 जिसे ये 0.2466, तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं 0.25। तो इसमें 25% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिस बॉन्ड बी में, एंड वट इज 0.55 माइनस W, 0.55 माइनस 0.25 दिस इज 0.30, और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए 30%। तो इतनी वट शुड बी अवर रिवाइज्ड वेट्स, तो न्यू वेट्स होने चाहिए आपके।
इन बोंग ए सेम है 45%, बोंग बी में है आपका 25% एंड दिस इज 30%. Again your risk will be immunization. तो क्वेश्चन सारे ध्यान से समझ लीजिए. बोंग इम्यूनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यू सिलेबस के लिए. तो 1 और 2 टाइम्स इसका एग्जाम में क्वेश्चन आया है. तो देन यू कैन पहले आप समझ लीजिए अच्छे से क्वेश्चन, देन यू कैन ट्राई योर सेल्फ. थैंक यू.